मध्य प्रदेश की विधानसभा का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे दोनों पार्टी एड़ी चोटी की ताकत लगा रहे हैं ताकि हमारे पार्टी की सरकार बन जाए और 2024 के लिए मैसेज दे सके। लेकिन जो सर्वे निकल के सामने आया है बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। और ये जो सर्वे किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे, विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के चेहरे को लेकर किया गया है। जो सर्वे आया है, इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहां पे किस पार्टी की सरकार बन रही है। साथ ही साथ आप लोग को हम बता दें, मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीट है। जीतने के लिए 116 सीट लाना जरूरी है और आपको समझाने के लिए 230 सीट को 6 रीजन में बांटा गया है ताकि आपको समझ में आ सके मध्य प्रदेश की फिजा में और वहां के माहौल क्या है। चलिए हम बात कर लेते हैं पहला रीजन के बारे में, जिसका नाम है महाकौशल रीजन। यहाँ पे 42 सीट है और ये कहा जाता है कांग्रेस का गढ़ है। कांग्रेस यहाँ पे 24 सीट जीतने में कामयाब हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 16 सीट और अदर के खाते में जा रहे हैं 2 सीट। पहला रीजन कांग्रेस फतह करने में कामयाब हो रहे हैं। अब आते हैं भोपाल रीजन, जो कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ पे कांग्रेस जीत रहे हैं महज 10 सीट और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 14 सीट और अदर के खाते में जा रहे हैं 1 सीट। मतलब भोपाल रीजन कांग्रेस जीतने में, फतह करने में कामयाब हो रहे हैं। अगला आता है बाघेलखंड रीजन, ये भी कांग्रेस का गढ़ ही कहा जाता है। यहाँ पे है टोटल 56 सीट और 56 में से कांग्रेस के खाते में 36 सीट, भाजपा के खाते में 19 सीट और अदर के खाते में जा रहे हैं 1 सीट। मतलब बाघेलखंड रीजन भी कांग्रेस यहाँ पे फतह करने में कामयाब हो रहे हैं। अब चंबल रीजन, जो कांग्रेस का मेन कहा जाता है गढ़ है, यहाँ पे भाजपा का कोई चक्का नहीं है। 34 सीट है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे महज 4 सीट और कांग्रेस के खाते में 28 सीट। यही पे अंतर बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहे हैं और अदर के पास जा रहे हैं 2 सीट। मतलब चंबल रीजन भी कांग्रेस फतह करने में कामयाब हो रहे हैं। अब आता है 5वां रीजन, मलवा रीजन, जहां पे है 45 सीट। कांग्रेस यहां पे जीत रहे हैं 24 सीट, भाजपा जीत रहे हैं 20 सीट और अदर के खाते में जा रहे हैं 21 सीट। मलवा रीजन में बहुत ही ज्यादा हाई टाइट फिट मैच होने वाला है। इस रीजन को जीतने के लिए दोनों पार्टी अपने ओर से ताकत लगा रहे हैं ताकि हमारी पार्टी की सरकार बन जाए। अब बात कर लेते हैं आखिरी रीजन के बारे में, जिसका नाम है नीमड़ रीजन। नीमड़ रीजन में 28 सीट है। कितना सीट है? नीमड़ रीजन में 28 सीट है। इन 28 सीट में से कांग्रेस जीत रहे हैं 18 सीट, भाजपा के खाते में 9 सीट और अदर के खाते में जा रहे हैं 1 सीट। मतलब ये भी रीजन जो है कांग्रेस फतह करने में कामयाब हो रहे हैं। अगर हम बात कर लें मध्य प्रदेश की 6 रीजन में कांग्रेस 5 रीजन फतह करने में कामयाब है। भारतीय जनता पार्टी 1 रीजन को फतह करने में कामयाब हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है और कांग्रेस यहाँ पे सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें 230 सीट में से कांग्रेस यहाँ पे 120 से लेकर 130 सीट जीतने में कामयाब हो रहे हैं। 230 में से 120 से लेकर 130 सीट जीतने में कामयाब हो रहे हैं। और कांग्रेस के बाद अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 100 से लेकर 105 सीट जीतने में कामयाब हो रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जादुई आंकड़ा से बहुत पीछे हैं और कांग्रेस जादुई आंकड़ा से बहुत आगे हैं। 116 सीट जीतने के लिए हैं और कांग्रेस लेकर आ रहे हैं 125 से लेकर 130 सीट। मतलब यहाँ पे आसानी के साथ कांग्रेस सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे वोटिंग होना बाकी है और बहुत सारे अपडेट आना और बहुत सारे सर्वे आना बाकी है। अगर आप पाना चाहते हैं सर्वे का अपडेट तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको हम ये भी बता दें, अगर आप ग्राउंड लेवल का मैसेज पाना चाहते हैं, न्यूज पाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 50,000 के सब्सक्राइबर पर हम आप लोगों को ग्राउंड लेवल की न्यूज और अपडेट लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय हिंद।